ये बात पूरी तरह से सत्य है कि अगर आप योगिक जीवन शैली को अपनाते हैं, आप सही समय पर ठीक विधि से योगाभ्यास करते हैं, आहार का ध्यान रखते हैं, पूरे दिन की एक सात्विकता पर ध्यान देते हैं, कोई गलत विचार, कोई गलत क्रिया न हो, कोई गलत पदार्थ आप खाएं नहीं, तो आप देखेंगे कि जीवन में विशेष बदलाव होंगे, स्वास्थ्य के तल पर भी, मानसिक स्थितियों में भी, और आपके संबंधों में और आपके जीवन में भी हर पक्ष में आपको लाभ दिखाई देंगे। योगिक जीवन शैली के विषय में हमने पहले भी आपके साथ कुछ मार्गदर्शन साझा किया है, अपेक्षा है कि आपने वह देखा होगा और उसके अनुरूप आप अपने जीवन को ढालें। तो आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं 4 ऐसे अंगों या संस्थानों के विषय में जिन पर अगर आप ध्यान देते हैं, उनको ठीक रखने के लिए जरूरी योगाभ्यास करते हैं, तो आपको विशेष लाभ होंगे, शरीर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, आप अपने जीवन को भरपूर जी सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के विषय में। हमारे मेरुदंड का, स्पाइनल कॉर्ड का विशेष महत्व बताया गया है योग के अंतर्गत, चाहे योग का आध्यात्मिक पक्ष हो या फिर योग से जो आप शारीरिक लाभ लेना चाहते हैं उसके विषय में बात करें। अगर आप स्पाइन को ठीक नहीं रखेंगे, स्पाइन पर किसी भी तरीके का दबाव आ जाएगा, उसको ठीक अलाइनमेंट में आप नहीं रखेंगे, तो आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक संस्थान उससे प्रभावित हो सकता है। हमारी वर्टिब्राज के बीच से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जिन पर अगर दबाव पड़ जाता है तो जहां तक वो, जिस अंग तक वो नर्व जाकर के पहुंचती है, उस अंग से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या आपको हो सकती है, कुछ असहजता आपको हो सकती है। तो इसके अलाइनमेंट को ठीक बनाए रखना, स्पाइन को हेल्दी रखना, और हेल्दी कैसे रखा जाएगा? सबसे पहला तो ये कि अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए, आपका पोस्चर कभी बिगड़े नहीं, और समुचित व्यायाम भी आप करते रहें जिससे कि मसल्स को आपकी एक स्ट्रेंथ मिलती रहे, जिससे कि स्पाइन को एक सपोर्ट मिलती रहे ठीक प्रकार से, और वो मजबूत सशक्त बनी रहे, जिससे कि पूरा शरीर आपका व्यवस्थित रहेगा। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो कि आपकी स्पाइन को ठीक रखेंगे, बेहतर बनाए रखेंगे। दूसरे स्तर पर हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। अगर आपके पाचन में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो आप देखेंगे कि आपकी सजगता, एकाग्रता वहीं पर बनी रहेगी, शरीर में पोषक तत्व ठीक से जाएंगे नहीं, खाना हजम ठीक से होगा नहीं, आपको भूख ठीक से नहीं लगेगी, आपके हर क्रिया पर, आपके हर जीवन के पक्ष पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो पाचन को ठीक रखना है। तीसरे स्तर पर हम बात करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें ठीक रखना है, तो इसके लिए जो अभ्यास आप कर सकते हैं वो साझा किया जाएगा। और चौथे स्तर पर हम बात करेंगे कि आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे ठीक रख सकते हैं। इस विषय पर आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पाइन को कैसे ठीक रख सकते हैं। स्पाइन को ठीक रखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये कि आपको कुछ ऐसे अभ्यास करने हैं। आप सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएं। हमने पहले भी आपके साथ साझा किया है कि आप अपनी स्पाइन को जितना स्ट्रेच करेंगे, जितना खींचेंगे और एक विशेष स्थिति तक उसे ले जाएंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके लिए आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, उसके बाद आप शशांकासन और कुछ अगले अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन ही करना है। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको पूरा सांस अंदर भरना है और कमर को पूरा सीधा रखते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए, पूरा सामने जाते हुए अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ के थोड़ा पीछे खींचेंगे। सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। कुछ समय इस स्थिति में रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए आप वापस आ जाएंगे। ये अभ्यास करने के बाद आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है। ये आपने कुछ समय तक किया, इसको आप आवृत्ति बढ़ा भी सकते हैं, 2 बार 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आपको भुजंगासन में जाना है। भुजंगासन के लिए इस प्रकार से अपने पैरों को पीछे लेकर के जाएंगे और सांस को भरते हुए इस प्रकार से भुजंगासन की स्थिति में। कुछ समय रुकने के बाद फिर से आप पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे और वापस। यहीं से आपको जो अगला अभ्यास है वो करना है शशांकासन का अभ्यास। शशांकासन के लिए आपको कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने घुटनों को मिला करके भी आप शशांकासन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और इस स्थिति में रुकना है। सांस लेते हुए फिर से वापस आएंगे और इतना अभ्यास कर लेने के बाद इस अभ्यास को थोड़ा सा और बढ़ाना है। इस प्रकार से आपको अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है। सांस को फिर से भरा, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आप आगे की तरफ गए और यहीं से आपने अपने हाथों को सामने की तरफ खींचा।
अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है कि आप पूरा जितना हो सकता है उतना अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका शरीर आपके दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार से आ जाएगा, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और एक खिंचाव आप सहज ही अनुभव कर सकेंगे अपनी स्पाइन के ऊपर। और ये जो खिंचाव आप अनुभव करेंगे यही विशेष उपयोगी, विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। तो इस स्थिति में आपको जाना है और फिर यहाँ पर रुकना है। कुछ समय रुकने के बाद यहीं से आपको अपने घुटनों को नजदीक लेकर के आना है और इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है। यहां आने के बाद पूरा सांस फिर से बाहर छोड़ा और इस प्रकार से आपको और ज्यादा सामने की तरफ अपनी स्पाइन को ले जा करके रखना है, खींचना है। कुछ समय रुकेंगे और फिर से वापस। तो ये कुछ ऐसे व्यायाम आपके लिए होंगे जो कि विशेष उपयोगी रहेंगे आपके स्पाइन को ठीक रखने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे पाचन के लिए, पाचन को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं। तो पाचन के लिए सबसे पहले तो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। ये तो प्राथमिक हमारा कर्तव्य है ही। अगर इसकी तरफ ही ध्यान नहीं देंगे तो कितना भी अभ्यास कर लें वो आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। अगर कभी आप कुछ गलत खा भी लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा पित्त बनता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो उस स्थिति में आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। कभी भी विष को ऐसे अंदर ही दबा देना उचित नहीं है, क्योंकि वो विष हमारे शरीर में ही रहता है और वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के अम्लता पैदा करता है और बहुत सारी बीमारियां उससे होती हैं। तो इसके लिए आप शरीर को शुद्ध रखें, षटकर्म का आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो षटकर्म के अंतर्गत ही आने वाला नौली क्रिया का जो एक अभ्यास होता है, ये षटकर्मों के अंतर्गत सबसे ज्यादा उपयोगी बताया गया है, क्योंकि अगर जठराग्नि शरीर के ठीक से प्रदीप्त रहती है तो उससे पाचन ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा तो पूरे शरीर पर उसका गहरा प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा। तो आपको नौली क्रिया का अभ्यास धीरे धीरे से सीखना है, लेकिन एकदम से नौली क्रिया का अभ्यास हो पाना बड़ा कठिन होता है। तो इससे पीछे का जो एक अभ्यास है, जो सरल अभ्यास है, जो है अग्निसार क्रिया का अभ्यास, इसे आप करेंगे तो पाचन की कोई समस्या कभी होगी नहीं, पाचन दुरुस्त भी रहेगा और अगर कुछ समस्या है भी, गंभीर समस्या न हो तो ये उसको भी ठीक करेगा। इसके लिए आपको पूरा सांस पहले बाहर छोड़ना है। बाहर सांस छोड़ने के बाद पेट का बाहर और अंदर मूवमेंट करना है। बड़ी ही सरल सी क्रिया है, कोई इसमें अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं। केवल बस यही ध्यान रखें कि पूरे सांस को बाहर छोड़ना है, बिल्कुल बाहर पूरा सांस छोड़ा और बाहर ही उसे रोक दिया। बाह्य कुंभक करने के बाद आपने पेट को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जितना तेज हो सकता है उतनी तेज ये मूवमेंट करना है, केवल इतना ही करना है। ये आपकी अग्निसार क्रिया होगी। एक बार देख सकते हैं, पूरा सांस बाहर छोड़ा, इस प्रकार से इसको आप अवधि को थोड़ा और बढ़ाते हुए जाएंगे। जितने समय तक कर सकते हैं उतना अच्छा है। ये एक आपका अग्निसार क्रिया का अभ्यास है जो कि पाचन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये अभ्यास आप कुछ समय तक कर लेते हैं, कुछ महीनों तक कर लेते हैं, तो फिर आप नौली की तरफ भी बढ़ सकते हैं। नौली को करने की पूरी एक विधि समझाई जाएगी कि कैसे उसे अनुभव करना है और क्या उसका तरीका रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर किसी भी तरीके की समस्या रहती है, इस संस्थान से संबंधित कोई भी समस्या होगी, तो मस्तिष्क पर गहरे प्रभाव उसके देखे गए हैं। मेरे पास कितने ही हमारे नवयुवक आते हैं तो मुझे उनकी वेदना, उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है कि अन्य किसी समस्या से भी अधिक मुझे वो त्रस्त दिखाई देते हैं। तो हमारे नवयुवकों को जो भी कोई समस्या है, कोई भी ऐसी स्थिति रहती है, उनके लिए सिद्धासन का अभ्यास विशेष उपयोगी है। सिद्धासन में बैठ करके प्राणायाम भी कर सकते हैं, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप कुछ समय यूं ही सिद्धासन में बैठ भी सकते हैं। और विशेष जो मैं सुझाव दूंगा, सिद्धासन में बैठ करके आपको करना है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अब मूलबंध एक उच्च अभ्यास है, उसके बारे में अधिक जानने की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी के लिए समझें कि सिद्धासन में बैठ के आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। अश्विनी मुद्रा यही है कि आपको अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है,
मसल्स को पूरी तरह से, और फिर रिलीज करना है, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर से रिलीज करना है। सिद्धासन में बैठकर ही ये अभ्यास आप कर सकते हैं, तो इससे आपको विशेष फायदा होगा। सिद्धासन की वीडियो पूरा विस्तार से बताई गई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लें। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके लिए अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो दोनों ही प्रकार के उसमें स्थितियां होती हैं। एक तो हमारे शरीर में प्राणवायु अधिक जाए, और दूसरी जो हमारी आवश्यकता है कि हमारी क्षमता, फेफड़ों की जो क्षमता है वो भी हमारी बढ़े। तो इसके लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम के एक प्रकार को समझ सकते हैं, वो भी कुंभक के साथ, बाह्य कुंभक और अंत कुंभक। इसमें जो आप सांस को अंदर लेकर के अंदर रोकेंगे, बाहर ले जाकर के बाहर रोकेंगे, उससे क्षमता बढ़ेगी, और जब आप पूरा सांस अंदर और बाहर छोड़ेंगे, उससे आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा, और जहां पर प्राणवायु की प्रचुर मात्रा होगी वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या होगी नहीं। अगर समस्या है भी तो वो भी ठीक होती हुई देखी जा सकती है। तो आपको सहज बैठ जाना है और इस प्रकार से अभ्यास करना है। एक बार देख लेंगे। ये जो सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोकने की, अंदर लेकर के अंदर रोकने की जो समय अवधि है, इसको आपको विस्तारित करना है, बढ़ाना है। यहां पर मैंने केवल आपको उदाहरण स्वरूप बताया है, आपको इस अवधि को बढ़ाते 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 हुए जाना है। जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपने यहां पर समझा कि सबसे पहले आपको स्पाइन के कुछ अभ्यास करने हैं, जिसमें कि स्पाइन को खींचना भी है, सामने की तरफ जाने वाले पश्चिमोत्तानासन और पीछे भुजंगासन का अभ्यास भी करना है। आवृत्ति अपने अनुरूप आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद आपको पाचन को ठीक रखने के लिए अभ्यास करना है, जो है नौली क्रिया का अभ्यास। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए आपको सिद्धासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है, और उसके बाद आपको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ इस प्राणायाम को करना है। इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में विशेष एक अच्छा प्रभाव रहेगा और आपको अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप हर प्रकार की समस्या से बचे रह सकते हैं। दूसरी जो चीजें हैं वो पहले भी साझा की हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं कि एक पूर्ण अवधारणा की तरफ जब तक नहीं बढ़ेंगे, पूरी तरह से पूर्णता लाने की कोशिश नहीं करेंगे जीवन में, तब तक लाभ नहीं होंगे। किसी एक अभ्यास के कर लेने मात्र से पूरी तरह से व्याधि से मुक्त या फिर जीवन की अन्य स्थितियों से सामना करने के योग्य नहीं बना जा सकता। आपको सब चीजों की तरफ ध्यान देना है, पूर्ण व्यक्तित्व बनाना है अपना। उसके विषय में हम निरंतर प्रयत्नरत हैं कि आपको वो सब चीजें साझा की जाएं आप तक, जो कि आपके लिए आवश्यक हैं, उपयोगी हैं। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। अपेक्षा है इससे आप लाभ उठाएंगे और ठीक से आपने इसे समझा होगा। अगर उपयोगी लगे तो हमारे अन्य बंधुओं तक भी अवश्य साझा करें। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।